हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सचिन देवराज पुरोहित। तो दोस्तों, अब तक अपने क्या कर लिया, 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे ना। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो कि एक समतल तल पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है। मीनार का जो यूनियन कोण बन रहा है कोण है वो है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का दे रखा है। तथा जो छाया की लंबाई 45 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। समझ में आया? तो सर करे क्या, मैंने कहा एक मीनार खड़ी है, तो आप एक मीनार तो खड़ी करो पहले। तो बोला ठीक है सर, एक मीनार है, नाम दे दो ये भी, ये और दे दिया। जिसकी छाया, मतलब इसकी जो छाया है, मतलब इधर बना रहा हूं मैं, मैंने माना है कि सूरज यहाँ पे, छाया इधर ही बनेगी। इसका जो छाया है वो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये कितने डिग्री का कोण हो गया, 30 डिग्री। यूनियन कोण बना रही है तो नीचे से ऊपर बढ़ाएगी, यहाँ पे सीधे लिख दूं क्या, ठीक है, ये 90 है। अगर छाया की लंबाई, छाया ऐसी तो है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 45 मीटर दे रखी है। तो पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई मैंने क्या मान ली, h मान ली। तो बताओ, समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार क्या होता है सर, मैंने कहा लंब बटा आधार होता है, वो होता है tan थीटा। ठीक है, लंब का मान कितना है, h है, तो मैंने h कर दिया, बट्टे का बटे, आधार का मान कितना है 45 है, मैंने 45 कर दिया, बराबर का बराबर, tan का tan और थीटा का मान 30 डिग्री कर दिया। बोलो अब क्या करें सर, मैंने कहा कुछ नहीं करना, h का h बट्टे 45 का 45 और tan 30 का मान कितना होता है सर, 1/√3 होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करें, h√3 वज्र गुणा करने पर h√3 बराबर 45, 45 आ गया कि नहीं आ गया। अब मान किसका ज्ञात करना है अपने को, h का ज्ञात करना है। तो 45 ये गुणा में इधर आके भाग में, बोलो समझ में आया। अब क्या करें सर, ये तो √3 नीचे, मैंने कहा परिमेयकरण कर दो, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, √3 का ऊपर नीचे गुणा किया तो क्या आएगा सर, मैंने कहा 45 √3 और नीचे √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा सर। तो मैंने इसमें भाग दिया, 45 में 3 का, 45 में 3 का भाग दिया, तो 15 बार गया, यानी 15√3 आ गया। क्या आ गया सर, h यानी लंबाई, ऊंचाई कितनी आ गई, 15√3 मीटर। बोलो सर, 12 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक आंधी के कारण एक वृक्ष टूट जाता है। ठीक है, मान लो ये वृक्ष था, AB नाम था इसका, ये वृक्ष आंधी के कारण मान लो यहां से टूट गया। ठीक है, यहां से ऊपर वाला ये यहां से टूट के नीचे मिल गया, ऐसे मिल गया, पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो है यहां से मिलता है, ये कोण 60 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, आगे समझ में, वृक्ष का शिखर, ये वृक्ष का शिखर था, अब यहां पे आ गया, वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर है। यहां पर ये दूरी कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है, तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई टोटल मान लो, ये तो मान ली मैंने x और ये मान ली y। क्यों, टोटल तो x + y थी। क्यों थी सर, मैंने कहा ये तो y है और ये x है, जो टूट के इधर की वही लंबाई तो थी। पेड़ यहां से टूटा है तो इसके ऊपर से टूटा है, तो लंबाई तो पहले पूरी थी, अब जाके यहां पे मुड़ा है। ठीक है, तो टोटल लंबाई होगी वृक्ष की, वो होगी x + h होगी। आया समझ में, ये 90 डिग्री है।
तो सर क्या करूं, मैंने कहा एक बार लंब बटा आधार लगा दो इस त्रिभुज में, ए इसका नाम दिया बी और ये दे दिया सी। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है सर जी, मैंने कहा टेन थीटा होता है। ठीक है, आधार लंब का मान कितना है ये बताओ, y, ये थीटा है, इसके सामने का y। आधार का मान कितना है 10 बराबर टेन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। y बटा 10 बराबर टेन 60 का मान √3, तो y का मान कितना आ गया सर, मैंने कहा 10 √3। क्यों आया, क्योंकि वज्र गुणा किया, इसके बट्टे में एक मानो वज्र गुणा, मतलब ये जो मान आ गया सर ये आ गया 10 √3 मीटर। लेकिन सर ये पूरी लंबाई नहीं है, लंबाई थोड़ी ऊपर थी पहले, वो इधर टूट के गिर गई। आप अपने को अक्ष का मान और याद करना पड़ेगा। मैंने कहा कर लेते हैं, चलो मैंने दोबारा त्रिभुज लिया, त्रिभुज ए बी सी में वापस अब की बार आधार है, कुछ भी ले लो चाहिए, कर्ण चाहिए अपने को, ये क्या है आधार, तो मैंने लगा दिया आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। सर आधार बटा कर्ण क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का से 2 नंबर, आधार बटा कर्ण कोस थीटा होता है। ठीक है, आधार का मान कितना है सर, मैंने कहा आधार का मान 10 है, 10 कर दिया, कर्ण का मान x है, x कर दिया, और कोस का कोस कर दिया, और थीटा का मान 60 डिग्री कर दिया। अब क्या करे सर, मैंने कहा कुछ नहीं करना, 10 बटा x का तो 10 बटा x कर दिया, और कोस 60 का मान कितना होता है, तो आपने कहा सर कि कोस 60 का मान होता है 1/2। मैंने कहा वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करेंगे 10 को 2 से गुणा करेंगे, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20, और आगे क्या आ गया x, तो x का मान कितना आ गया 20 आ गया सर। तो एक बात बताओ मेरे को, तो वृक्ष की ऊंचाई, तो वृक्ष की ऊंचाई क्या थी सर, मैंने कहा x प्लस वाई थी, x का मान कितना है 20 है, तो 20 लिख दिया, प्लस का प्लस, y का मान कितना है, यही तो है 10 √3, 10 √3 कर दिया, तो इसमें 10 कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस में √3, ऐसा भी कर सकते हो और इसको सरल भी कर सकते हो आप, आपको इतना ही करना है, आगे लगा दो मीटर। तो वृक्ष की टोटल ऊंचाई कितनी आ गई 10 ब्रैकेट 2 प्लस √3 मीटर। बोलो समझ में आया क्या, दे रखा है कि किसी अपूर्ण मीनार से, मतलब एक मीनार है जो पूरी नहीं बनी है, ठीक है, अपूर्ण मीनार से के आधार से 120 मीटर की दूरी पर, मतलब 120 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। तो बताओ मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए ताकि उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। मतलब एक मीनार है, मैंने मान लिया मीनार ये है, इसका नाम है ए और बी, 120 मीटर दूर कोई एक बिंदु है, तो मैंने यहाँ पे 120 मीटर दूर एक बिंदु बना लिया, यहाँ पे बताओ मिल गया, यहाँ पे सीधे दो, ठीक है, और ये बिंदु कितने दूरी पर है 120 मीटर की दूरी पर है। समझ में आया, यहां से कितने डिग्री का कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, तो मैंने 30 डिग्री का बना दिया। समझ में आ गया। अब क्या करें सर, बताओ मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, तो मैंने मीनार को थोड़ा ऊंचा और बना दिया, ये देखो बढ़ा दिया, और यहां पे लिख दिया डी, ठीक है, कितना ऊंचा और बनाया जाए ताकि उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए, तो यहां से इसको मिलाने पर ऐसे ये कोण जो है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो बताना है कि कितना ऊंचा, मतलब ये दूरी ज्ञात करनी है, ये x माना, ये x है, मैंने ये मान ली कितनी y मान ली, तो टोटल कितनी होगी x प्लस वाई होगी ना, होगी। आगे समझे, तो एक बात बताओ, मैं छोटे बड़ा त्रिभुज ले रहा हूं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या लंब बटा आधार, क्या लंब बटा आधार सर क्या होता है tan थीटा होता है। एक तो एक बात बताओ, लंब का मान कितना है सर y है, क्या है y है, बटा आधार का मान कितना है 120 है, बराबर tan थीटा का मान कितना है सर, मैंने कहा 30 डिग्री है छोटे वाले में। तो क्या करें सर, मैंने कहा कुछ नहीं करना, y बटा 120 बराबर
tan 30 का मान 1/√3 वज्र गुणा करेंगे तो y बराबर आ गया, y√3 बराबर आ गया 120 और y का मान निकालेंगे तो 120√3 आ गया। सर समझ में आया? y का मान आ गया, लेकिन अपने को x का मान ज्ञात करना है सर। तो मैंने कहा बड़े वाला त्रिभुज लो ADC, मतलब त्रिभुज ACD में वही लंब बटा आधार है। लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा होता है। लंब का मान क्या है सर? मैंने कहा लंब पूरा है तो x प्लस वाई है, तो मैंने x प्लस वाई कर दिया, बटा आधार का मान 120 का 120 कर दिया सर। और tan थीटा का मान कितना है? बड़े वाले में 60 हो जाएगा, तो tan 60 है। अब क्या करें सर? मैंने कहा कुछ नहीं करना, x प्लस वाई का तो x प्लस वाई कर दो, 120 का 120 कर दो, बराबर tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है सारे नीचे। तो वज्र गुणा करेंगे, x प्लस वाई को 1 से गुणा करेंगे, x प्लस वाई बराबर में 120√3 आ गया। सर y x का मान चाहिए, y का मान अपने को नहीं चाहिए, तो x बराबर आ गया 120√3 माइनस y। सर y का मान अपने को पता है, मैंने कहा क्या है? 120/√3, तो मैं इसकी जगह 120/√3 कर दूं क्या? x का सर मैंने x कर दिया बराबर 120, इसका लघुत्तम लेंगे। इसका क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे सर। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो √3 आएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो डायरेक्टली गुणा कर दो। 120√3 गुणा √3 हो गया, और माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया। √3 में √3 का वर्ग है एक बार, और एक को 120 से गुणा करेंगे 120 आएगा। बोलो समझ में आया क्या? अब क्या करें सर? मैंने कहा √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, तो 120 × 3 माइनस में 120/√3 हुआ कि नहीं हुआ? आपने कहा सर हो गया। तो एक बात बताओ, 120 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 12 36 360 माइनस में 120/√3 आ गया सर। तो 120 में से 320 में से 120 जाएंगे, 240 बच गए। कितने बच गए? 240 बच गए। 240/√3 आ गया सर। इतना तो उत्तर अपने का आ नहीं रहा है x का मान। तो एक बात बताओ, x का मान √3 जम नहीं रहा है नीचे, तो √3 को √3 ऊपर नीचे गुणा कर दो। ऊपर नीचे गुणा है, परमीकरण कर दिया सर। तो आया क्या? इधर लिख रहा हूं, आया क्या? 240 x का मान 240√3, और नीचे √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, और x बराबर आ गया, भाग देंगे तो 80√3 मीटर। मतलब है मीनार को कितना और बढ़ाना पड़ेगा? 80√3 मीटर बढ़ाना पड़ेगा। एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, इसके मीनार का शुक्र का यूनियन कोण 30 डिग्री बन रहा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मैंने क्या कहा? एक मीनार है, ए और बी, ठीक है। एक बिंदु कितने मीटर की दूरी पे है? 100 मीटर की दूरी पे कोई बिंदु मैंने ये मान लिया। ये दूरी कितनी है? 100 मीटर मैंने मान ली नहीं ली, क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे सी लिख लिया। मीनार, और इस बिंदु से मीनार के शिखर का यूनियन कोण है वो बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। तो पूछा क्या है? मीनार की ऊंचाई ये है, पूछी है h। तो सर ये 90 डिग्री है। तो मेरे को एक बात बताओ, त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा होता है सर। तो एक बात बताओ, लंब का मान कितना है? h, और आधार का मान कितना है? 100 बराबर tan थीटा का मान कितना है सर? 30। बोलो h का h बटा 100 का 100 बराबर का बराबर। tan 30 का मान कितना होता है सर? 1/√3 होता है कि नहीं? तो अब क्या करूं सर? मैंने कहा वज्र गुणा कर दो, तो h बराबर आ गया, h√3 बराबर क्या आ गया? 100 आ गया। सर अपने को h√3 का मान नहीं चाहिए, अपने को तो h का चाहिए, तो h बराबर 100/√3 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये गुणा में था, इधर आके भाग में। सर याद करें तो h बराबर 100 का 100 √3 का मान होता है 1.732 होता है, तो मैंने लिख दिया 1.732। तो h का जो मान आएगा, पॉइंट हटाया, आगे कितने अक्षर? 1 2 3, 2 पर 3 मिली, 1 2 3, इसमें इसका भाग देंगे तो 57.32 आएगा। बोलो
मीटर कर दो, तो अच का मान कितना आ गया 57.32 मीटर। बोलो समझ में आया? सर 15 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सर मेरे को एक बात बताओ, एक स्तंभ है ना, तो मैं पहले स्तंभ बना दूं ना, वही ए और बी। अब आगे क्या कर रहा है, एक समतल पर कोई बिंदु है यहां पे, ठीक है, कोई मेरे को नहीं पता कहां पे है, लेकिन सीधा दिखा रखा है बिंदु है। यहां से इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 15 डिग्री का बन रहा है। बोलो समझ में आ गया? सी लिख दिया मैंने। स्तंभ की ओर 100 मीटर, मतलब यहां से स्तंभ की ओर 100 मीटर चला मैं, और ये कितनी दूरी है 100 मीटर। यहां से उन्नयन कोण कितने डिग्री दे रखा है, 37 डिग्री हो जाता है, और ये कितना है 90 डिग्री है। अब 15 डिग्री देखे डरना मत, 15 डिग्री का मान दे रखा है 2, tan 15 का दे रखा है 2 माइनस √3 दे रखा है। तो सर करना क्या है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। स्तंभ की ऊंचाई मैंने मान ली h। एक बात बताओ, ये 100 है और ये मैं x मानता हूं, तो टोटल कितनी होगी, x प्लस 100 हो गई कि नहीं होगी? हो गई सर। क्यों? क्योंकि अगर ये 5 होती और ये 10 होती तो आप बोलते सर टोटल 15 हो गई। तो यही मैंने किया, ये 100 थी और ये x थी, तो मैंने जोड़ दिया, x प्लस 100 हो गया। अब करे क्या सर, मैंने कहा कुछ नहीं किया, करना चित्र बन गया। अब देखो क्या करना है, पहले छोटे वाला त्रिभुज ले लूं, त्रिभुज ए बी डी में लंब बटा आधार क्या होता है सर, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा होता है। लंब का मान कितना है, मैंने कहा सर लंब का मान है h, मैंने h कर दिया, और आधार का मान कितना है छोटे वाले त्रिभुज में x, तो मैंने x कर दिया बराबर tan थीटा का, थीटा की जगह कितना लिख दिया 30 लिख दिया, और tan 30 का मान कितना होता है सर, तो मैंने लिख दिया h बट्टा x बराबर 1/√3। तो सर x √3 बराबर क्या आ गया, x आ गया। तो सर आपने ऐसे क्यों करे, क्योंकि h का मान तो अपने को ज्ञात करना है, तो यहां से h का मान निकाल लो, तो h बराबर हो गया x बटा √3। क्यों हुआ सर, क्योंकि ये गुणा में था, इधर जाके क्या हो गया, भाग में आ गया। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। अब मैं बड़े वाला त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा आधार सर क्या होता है, tan थीटा होता है। लंब का मान वही सर h है, और आधार का मान पूरा है, तो x प्लस 100 है, x प्लस 100 है बराबर tan थीटा का मान सर कितना है, थीटा का मान है सर 15 डिग्री, तो मैंने 15 डिग्री कर दिया। बोलो समझ में आया? अब क्या करें सर, मैंने कहा कुछ नहीं करना, x का h कर दिया, x प्लस 100 का x प्लस 100 कर दिया, और tan 15 का मान कितना है 2 माइनस में √3, तो मैंने कर दिया 2 माइनस में √3। बोलो अब क्या करें सर, काम वही वज्र गुणा करने का, मैंने वज्र गुणा किया, h बराबर आ गया 2 माइनस में √3 इंटू x प्लस 100। बोलो सर क्या करूं, अब मैं यहां पे h बराबर हो गया 2 माइनस में √3, और x का मान सर मेरे को पता है, x का मान कितना है, h √3 है, तो मैं यहाँ पे h √3 कर दूं, क्या प्लस में क्या कर दिया 100 कर दिया। बोलो समझ में आया? x का मान रखा है, कुछ नहीं किया सर। अंदर गुणा करना पड़ेगा, कर दो, h बराबर 2 को h √3 से गुणा करेंगे तो 2√3 h आएगा कि नहीं आएगा। 2 को प्लस का प्लस, 2 को 100 से गुणा करेंगे 200 आ गए, माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस सर माइनस हो गया। h √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3h आ गया, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, और आगे अच्छा मैंने h कर दिया, माइनस प्लस माइनस, 100 को √3 से गुणा करेंगे 100√3 आ गया। बोलो भाई आया समझ में? अब सर क्या करें, मैंने कहा h है ना जितने भी, उसको एक साइड में लेके आओ, तो आपने क्या किया, h था एक लिख दिया, और एक ये h था इधर ले आओ, प्लस का इधर आके माइनस का 2√3h हो गया, और ये माइनस का इधर आके प्लस का 3h हो गया, बराबर का बराबर। इधर क्या बच गया सर, मैंने कहा 200 माइनस में 100√3 बच गया। बोलो h है और प्लस के 3h है, तो प्लस के 4h हो गए क्या, तो इधर लिख दूं प्लस के 4h।
अब क्या करें सर, मैंने कहा कॉमन ले लो 4 और 2, इसमें 2 और अच कॉमन ले लो। 2 अच कॉमन लिया तो अच तो बाहर है और 2 बाहर है, 4 में 2 का भाग लगाया, 2 माइनस इधर है, 2 बाहर चला गया, अच भी बाहर चला गया, बच गया क्या √3 सर, मैंने √3 लिख दिया बराबर का बराबर। इसमें भी कॉमन ले लें, कितना कॉमन लें 100, क्योंकि इसमें भी 100 है इसमें भी 100 है, तो मैंने 100 कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया 2 माइनस 100 तो बाहर आ गया। ठीक है, बच गया क्या √3। बोल समझ में आया। इधर 2 अच का 2 अच कर दिया, अपने को तो अच का मान चाहिए सर, ये गुणा वाली चीज नीचे इधर फेंक दो, तो मैंने क्या किया 100 2 माइनस √3 है, ये गुणा में था, इधर आके 2 माइनस √3 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2 अच का मान कितना आ गया सर, 2 अच का जो मान है वो आ गया 100 सर, अच को मान चाहिए तो अच बराबर आ गया 100/2, तो अच का जो मान आया वो आया 50 मीटर। तो बताओ मीनार की ऊंचाई कितनी है, स्तंभ की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, मतलब एक समतल जमीन पर कोई मीनार खड़ी है, मैंने ए और बी नाम दे दिया मीनार का, ठीक है, कि छाया मैंने मान लिया ये यहां तक है, ये छाया है मीनार, ठीक है। उस स्थिति में 40 मीटर और लंबी हो जाती है, मतलब यहां से 40 मीटर और लंबी हो गई, यानी ये जो दूरी है ये 40 मीटर है, 40 मीटर और लंबी हो जाती है, जब सूर्य का 49 कोण 30 से घटकर 60 हो जाता है, मतलब 60 से घटकर 30 हो जाता है, 60 से घटकर 30 हो जाता है। तो सर करें क्या, मैंने कहा कुछ नहीं करना, ये कोण कितना है 60 डिग्री है, अगले ने बोला है, यहां पे सी कर दिया, और यह भी कोण है वो 30 डिग्री है। बताओ 60 से घटकर 30 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो पूछा क्या है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ये अच पूछी है। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं इसको x मान लूं, x मीटर मान लूं, तो टोटल कितनी हो गई x प्लस 40 मीटर हो गई, होगी कि नहीं होगी। जब तो अब क्या करें सर, ये 90 डिग्री है, तो समझ में आया सर, एक ही काम आता है हमें, क्या त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या होता है सर जी, मैंने कहा tan थीटा। तो एक बात बताओ, लंब का मान कितना h, आधार का मान कितना x, और tan 60 है, थीटा का मान कितना है 60, तो tan 60 का मान कितना √3। तो सर करें क्या, मैंने कहा वज्र गुणा h बराबर आ गया x √3। बोलो समझ में आया। यहां से x का मान निकालूं तो h बटा √3 बराबर क्या आ गया x आ गया। क्यों निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि अपने को h का मान चाहिए, x का नहीं चाहिए, ठीक है। तो दूसरा मैं त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में लंब बटा आधार सर क्या होता है tan थीटा होता है। लंब का मान वही h है और आधार का मान x प्लस 40 है सर, बराबर tan थीटा का मान कितना है 30 है, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, मैंने 1/√3 कर दिया। अब क्या करें सर, मैंने कहा वज्र गुणा करो, h को √3 से गुणा किया, h √3 बराबर आ गया x प्लस 40। x प्लस 40 आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, h √3 का h √3 आ गया, x का मान अपने पास है h बटा √3, मैंने लिख दिया h बटा √3 बराबर प्लस में 40। सर h को एक साइड में लेके आऊं क्या, मैंने कहा ले आओ, तो आपने क्या किया h √3 माइनस h बटा √3 बराबर 40 से कर दिया। ये प्लस का था सर, इधर लेके क्या आ गया माइनस में, इसका लेंगे लघुत्तम √3 आ गया, क्योंकि इसके बट्टे में कोई संख्या नहीं है, इसको डायरेक्टली गुणा करेंगे तो 3h आ गया, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, और h को h आ गया, माइनस का माइनस √3 में √3 का भाग 1 भाग गया, और 1 को h से गुणा किया h आ गया बराबर में 40। बोलो अब क्या करें सर, मैंने कहा कुछ नहीं करना, 3h से 1h गया, 2h बटा √3 बराबर कितना आ गया 40 आ गया, तो 2h है वो आ गया 40 इंटू √3 आ गया सर। मैंने कहा अब क्या करें, वो h का मान निकालो, तो h बराबर आ गया 40 √3 बटा 2 ये वाला, क्योंकि गुणा में था इधर जाके भाग में, तो h का मान कितना आ गया 20 √3 बटा
2। उत्तर मैच नहीं करेगा, 20√3/2 हो गया, सॉरी 2 नहीं आएगा, 20√3 आ गया। उत्तर मैच नहीं कर रहा सर, क्या करें? मैंने कहा √3 का मान रख लो। सर कैसे रखें? इधर देखो, h बराबर 20√3 आया ना, आया तो h बराबर हो गया 20 इंटू 1.732, √3 का मान रख दिया तो h बराबर आएगा कितना? 34.64 मीटर। ठीक है, गुणा कर लेना।